नमस्कार दोस्तों, मेक योर मूड विद ज्ञान मार्ट। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। हमारे प्यारे श्री कृष्ण की एक कहानी इस जन्माष्टमी आप सबके लिए, जो आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी। ये कहानी शुरू होती है एक बिजनेसमैन से, जिसने कड़ी मेहनत करके अपना बड़ा सा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। जब वो बूढ़े होने लगे तो अपने बिजनेस को लेकर चिंता करने लगे, क्या होगा आने वाले कल में, कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, बेटा संभाल पाएगा या नहीं। उनका एक लड़का था जो काफ़ी बार कहता था, पापा मुझे एक मौका दो, मुझे भी बिजनेस करना आ गया है, मुझे संभालने दो। लेकिन उस व्यक्ति ने कभी अपने बेटे को मौका ही नहीं दिया। एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बेटा दौड़कर अस्पताल पहुंचा, देखा कि पापा एडमिट हैं। डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। इस लड़के ने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई आजा, मेरे पापा एडमिट हैं। दोस्त आ गया, पूछा क्या हुआ और सारी बातें हुई ये वो। उसके बाद जो बेटा था उसने कहा चल बाहर चलते हैं, और दोनों अस्पताल से बाहर आए। थोड़ी ही दूर एक आइसक्रीम वाला था। बेटे ने कहा आजा भाई आइसक्रीम खाते हैं। वो लड़का चौंक गया जो उसका दोस्त था। वो सोचने लगा ये क्या पागलपन चल रहा है, इसके पापा अंदर भर्ती हैं, ये यहाँ आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम खरीदी, उसके बाद खाने लगे। तो जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया इस लड़के से कि भाई समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, तुम्हारे पापा बीमार हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है। वो जो लड़का था उसने जो बात कही वो ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि मुझे मालूम है तो ये सोच रहा है कि मेरे पापा बीमार हैं और मैं यहाँ आइसक्रीम खा रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ। नहीं, मैं श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें ज़िंदगी में हमेशा याद रखता हूँ। पहली बात जो हम सबको मालूम है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो जो होगा वो देखा जाएगा। मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम पर फोकस करूँगा तो बिजनेस अच्छा ही चलेगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी जी। उन दोनों का एक बेटा था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न 10 दिन के थे तब उनका अपहरण हो गया। छोटा सा बच्चा था, कोई उठा के ले गया। रुक्मणी जी उदास रहने लगी, नाराज रहने लगी, कहने लगी ये क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते थे चिंता मत करो, प्रद्युम्न जहाँ भी होगा ठीक होगा, तुम स्वस्थ रहा करो, तुम मस्त रहा करो। लेकिन माँ तो माँ होती है। इसी चिंता में रुक्मणी जी के साल बीतते चले गए। पूरे 18 साल बाद प्रद्युम्न की घर वापसी हुई, और जब प्रद्युम्न द्वारका वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी थी मायावती। लेकिन समस्या ये थी कि मायावती प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी थी। रुक्मणी जी पहले तो खुश हुई कि बेटा घर वापस आ गया है, लेकिन फिर दुखी हो गई कि इतनी बड़ी लड़की से शादी करके आया है। भगवान श्री कृष्ण के पास गई और कहने लगी क्या हो गया है भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो हो गया है उसे स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन रुक्मणी जी बोले ही जा रही थी, इतनी बड़ी लड़की से शादी कर ली, यही मिली थी क्या, ये वो बहुत सारी बातें वो स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी, दुखी हुए जा रही थी। 1 साल 2 साल समय बीतता चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात उन्हें खाए जा रही थी। 8 साल, पूरे 8 साल बाद रुक्मणी जी ने स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो शादी करी वो ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस शादी को, अपनी बहू को स्वीकार कर लिया। एक तरह से अपनी ज़िंदगी के 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दिए। ये कहानी ख़त्म करते हुए वो लड़का बोला कि भाई मैंने भी ज़िंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी।
छोटी सी कहानी जो दो बड़ी बातें हमें सिखाती है और यही बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। लाइफ इज़ गो ऑन, सो जस्ट कीप गोइंग। जिंदगी चलती चली जाती है, आप भी चलते रहिए। जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। अंत में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ ज्ञान लेते रहें, ज्ञान देते रहें, सबकी मदद करते रहें।